जय हिंद दोस्तों, राम राम। मैं मनोज यादव आज गणित के पहले चैप्टर के बारे में डिस्कस करूंगा, थ्योरी बताऊंगा और इसकी न्यूमेरिकल क्वेश्चंस प्रॉब्लम्स करवाऊंगा। लगभग नंबर सिस्टम है, ये 15 से 20 क्लासों में फिनिश होगा। आइए देखते हैं थ्योरी। नंबर सिस्टम, नंबर सिस्टम नंबर सिस्टम में क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर का वर्गीकरण, संख्या का वर्गीकरण। संख्या को हमने दो भागों में डिवाइड किया है। नंबर एक वास्तविक संख्याएं, नंबर दो सम्मिश्र संख्या। वास्तविक संख्या मतलब रियल नंबर मतलब वास्तविक संख्या। और कॉम्प्लेक्स नंबर को सम्मिश्र संख्या। सम्मिश्र संख्याएं क्या होती हैं? वे संख्याएं जो a प्लस IV की फॉर्म में हो, a प्लस IV की फॉर्म में हो, उन्हें क्या बोलेंगे? सम्मिश्र संख्या। a क्या है? a वास्तविक भाग है, जहां a क्या है? वास्तविक भाग है। b क्या है? काल्पनिक भाग। ए वास्तविक संख्या, ए वास्तविक भाग है, बी काल्पनिक भाग है। ए भी दोनों होंगी वास्तविक संख्या। और आई क्या है? आयोटा। आयोटा कहां से लिया गया? आयोटा ग्रीक वर्ड का, ग्रीक भाषा का वर्ड है, ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है। आयोटा की वैल्यू क्या होती है? आयोटा की √-1। आयोटा इक्वल टू √-1, यानी आई स्क्वायर हो तो इसे 1 लिखेंगे। आई स्क्वायर इक्वल टू -1। वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं? जो संख्या रेखा पे प्रदर्शित की जाए, रिप्रेजेंट की जाए, उन्हें वास्तविक संख्याएं कहते हैं। जैसे 1, 2, 3, ये सभी क्या होंगी? वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्याओं को हमने दो भागों में डिवाइड किया गया है। नंबर एक डेसिमल या फ्रैक्शंस। और नंबर दो इंटीजर, डेसिमल या फ्रैक्शन इंटीजर मतलब पूर्णांक। और डेसिमल फ्रैक्शंस मतलब भिन्न या दशमलव। भिन्न क्या होती हैं? जो P/Q के रूप में हो उन्हें भिन्न बोलते हैं। आइए हम देखते हैं भिन्न। जैसे 1/2, ये सभी क्या होंगे? भिन्न को हमने पुनः दो भागों में डिवाइड किया गया है। नंबर एक टर्मिनेटिंग डेसिमल या फ्रैक्शंस। टर्मिनेटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होते हैं? जो पूर्णतः विभाजित हो जाते हैं। जैसे 1/2, 1/5, 4, इसको लिखेंगे 0.5 और इसे लिखेंगे 0.2। ये क्या होंगे? टर्मिनेटिंग डेसिमल में 2 या 5 का कोई मल्टीपल अपान में होना चाहिए। फ्रैक्शन में क्या होता है? अंश होता है और हर होता है। फ्रैक्शन होता है जिसमें अंश और हर हो, उसे फ्रैक्शन बोलेंगे। नोट पॉइंट लिखेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल को, नोट पॉइंट लिखेंगे
टर्मिनेटिंग डेसिमल को परिमेय संख्या। टर्मिनेटिंग डेसिमल सभी क्या होती है, परिमेय संख्याएं होंगी। टर्मिनेटिंग डेसिमल परिमेय संख्याएं होती हैं। टर्मिनेटिंग डेसिमल परिमेय संख्याएं होती हैं। परिमेय संख्या क्या होती है, यहाँ पे खाली ओवरव्यू दूंगा मैं। नंबर 1 तीन कंडीशन को फॉलो करेंगे। नंबर 1 P अपॉन Q के रूप में हो। नंबर 1 P अपॉन Q की फॉर्म में हो। नंबर 2 Q नॉट इक्वल टू 0। Q नॉट इक्वल टू 0। नंबर 2 Q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। नंबर 3 P और Q क्या होना चाहिए, इंटीजर होने चाहिए। P कामा Q क्या होने चाहिए, इंटीजर होने चाहिए, पूर्णांक होने चाहिए, इंटीजर्स होने चाहिए, पूर्णांक होने चाहिए। ये जितनी टर्मिनेटिंग डेसिमल होंगे या जितनी टर्मिनेटिंग फ्रैक्शंस होंगी वो हमारी क्या होंगी, परिमेय संख्याएं होंगी। परिमेय संख्या होने के लिए क्या आवश्यक है, ये P अपॉन Q की फॉर्म में होंगी। नंबर 2 Q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। नंबर 3 P कामा Q इंटीजर्स होने चाहिए। आइए टर्मिनेटिंग डेसिमल तो हमने देख लिया है किसे कहते हैं। अब नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल की बात करते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल को हमने दो भागों में डिवाइड किया गया है। नंबर 1 रिकरिंग डेसिमल, नंबर 2 नॉन रिकरिंग डेसिमल। रिकरिंग डेसिमल, रिकरिंग डेसिमल, रिकरिंग डेसिमल। रिकरिंग डेसिमल मतलब अशांत, इन्हें बोलेंगे शांत और इन्हें बोलेंगे अशांत। रिकरिंग डेसिमल मतलब क्या होता है, रिपीटिंग, जो रिपीट हो। जो डेसिमल एक दशमलव के बाद जो संख्याएं रिपीट होने लगे उन्हें रिकरिंग डेसिमल बोलते हैं। इन्हें क्या बोलेंगे, रिपीटिंग, रिपीटिंग, रिपीटिंग डेसिमल्स, रिपीटिंग डेसिमल्स। रिपीटिंग डेसिमल्स मतलब जैसे एग्जाम्पल फॉर 1/3, 1/3 का मतलब है 3 3 3 3। ये सब क्या होंगे, रिकरिंग डेसिमल। इन्हें इस प्रकार से रख सकते हैं 3 का वार। ये संख्या को क्या बोलेंगे, वार। इस संख्या, ये जो संख्या के ऊपर लगा है इसे बोलेंगे वार। नंबर 2 नॉन रिकरिंग डेसिमल, जैसे 1/6, इसको कितना लिखेंगे, 2/6, यानी इसको लिखेंगे, इसको भी इसी प्रकार से लिखेंगे। ठीक है, ये रिकरिंग डेसिमल्स होंगे। जैसे 1/9, इसे क्या लिखेंगे, 0.111 बार, इस प्रकार से। ये सभी हमारे क्या है, रिकरिंग डेसिमल है। नॉट पॉइंट लिखेंगे। रिकरिंग डेसिमल को भी हम क्या बोलते हैं, रिकरिंग डेसिमल को हम बोलते हैं, रिकरिंग डेसिमल को भी हम क्या बोलेंगे, रेशनल नंबर। रिकरिंग डेसिमल को भी क्या बोलेंगे, रेशनल नंबर। जितने रिकरिंग डेसिमल होंगी वो भी क्या होंगी, रेशनल नंबर होंगी। रेशनल नंबर मतलब परिमेय संख्या। परिमेय संख्याएं क्या होती हैं, जो P अपॉन Q की फॉर्म में हो, Q नॉट इक्वल टू 0 हो, PQ इंटीजर होने चाहिए। अब नंबर 2 नंबर, इनको भी मैंने दो पार्टों में डिवाइड किया था। अब नंबर 2 की बात करते हैं, नॉन रिकरिंग, नॉन रिकरिंग, नॉन रिकरिंग, नॉन रिकरिंग, नॉन रिकरिंग डेसिमल, नॉन रिकरिंग डेसिमल, नॉन रिपीटिंग, अर्थात नॉन रिपीटिंग, नॉन रिपीटिंग, नॉन रिपीटिंग वे डेसिमल जो दशमलव के बाद किसी भी संख्या की पुनरावृत्ति ना हो, अर्थात जो वो दशमलव के बाद किसी भी संख्या का रिपीटिशन ना हो, वो सभी संख्याएं क्या कहलाएंगी, नॉन रिकरिंग डेसिमल। जैसे 0. एग्जाम्पल फॉर 0.12368858112 इसी प्रकार से संख्या कभी कटेंगी नहीं, पूर्णता कटेंगी नहीं, और इन संख्याओं का रिपीटिशन भी एक जैसे नहीं होगा, एक जैसा रिपीटिशन भी नहीं होगा। जैसे √2 और √3, ये सभी क्या होंगी, रिकरिंग डेसिमल होंगी। ये सभी क्या होंगी, रिकरिंग डेसिमल होंगी, रिकरिंग डेसिमल। आइए बात करते हैं 22 रिकरिंग डेसिमल। नोट पॉइंट लिखेंगे। रिकरिंग डेसिमल क्या होते हैं, रिकरिंग डेसिमल क्या होते हैं, ये इरेशनल नंबर होते हैं। ये क्या होते हैं, इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर मतलब अपरिमेय संख्याएं। जितनी भी नॉन रिकरिंग डेसिमल होंगी वो सभी इरेशनल नंबर होंगे। इरेशनल नंबर मतलब अपरिमेय संख्या, 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 ये सभी क्या होंगी, अपरिमेय संख्या। अब बात करते हैं पाई। पाई क्या होता है, पाई रेशनल नंबर है या इरेशनल नंबर है। पाई क्या है, रेशनल नंबर है या इरेशनल नंबर।
और बात करते हैं 22/7 की। 22/7 की। ये रेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर है, ये रेशनल नंबर है या इरेशनल नंबर है। पाई क्या है? इरेशनल नंबर है। पाई क्या है? इरेशनल नंबर है। और 22/7 क्या है? 22/7 क्या है? रेशनल नंबर है। रेशनल नंबर, रेशनल नंबर। पाई का मान 22/7 नहीं होता है, एक है सिर्फ केवल गणना करने के लिए इसे 22/7 लिखते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं इंटीजर की। बात करते हैं इंटीजर किसे बोलते हैं? इंटीजर। इंटीजर किसे कहते हैं? इंटीजर्स किसे कहते हैं? इंटीजर वे संख्या जो माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी तक हो। वे संख्याएं जो माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी तक हो, वह क्या कहलाएंगी? इंटीजर्स कहलाएंगी। इंटीजर्स, जैसे इसे आई से डिनोट करते हैं। आई इक्वल टू क्या होगा? माइनस इंफिनिटी टू -2 कामा -1 0 कामा +1 कामा +2 डॉट डॉट प्लस इंफिनिटी। ये संख्या क्या होंगी? इंटीजर्स होंगे। इन्हें आई से डिनोट करते हैं। इंटीजर कितने प्रकार के होते हैं? इंटीजर 2 प्रकार के होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर प्लस आई और निगेटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर और निगेटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर क्या होते हैं? पॉजिटिव इंटीजर 1 2 डॉट 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 प्लस इंफिनिटी। वे संख्याएं जो 1 से लगाकर प्लस इंफिनिटी तक हो, वो पॉजिटिव इंटीजर कहलाएंगे। और पॉजिटिव इंटीजर को नेचुरल नंबर कहते हैं। पॉजिटिव इंटीजर को नेचुरल नंबर कहते हैं, प्राकृतिक संख्या। मतलब पॉजिटिव इंटीजर को ही हम प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। नंबर 2, निगेटिव इंटीजर क्या होता है? निगेटिव इंटीजर वह होती है जो -1 -2 डॉट 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 से माइनस इंफिनिटी तक हो। ये सब क्या कहलाएंगी? निगेटिव इंटीजर। नोट पॉइंट लिखेंगे हम लोग। जीरो क्या है? बात करते हैं, इसमें तो जीरो भी आया लेकिन यहाँ पे जीरो नहीं आया। तो जीरो क्या है? जीरो क्या है? जीरो क्या है? यहाँ पे बात करते हैं जीरो ना तो पॉजिटिव इंटीजर है और ना ही निगेटिव इंटीजर है। जीरो ना तो पॉजिटिव इंटीजर है, जीरो ना तो पॉजिटिव इंटीजर है, जीरो ना तो पॉजिटिव इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर है और ना ही निगेटिव इंटीजर है। INTG इंटीजर। जीरो ना तो पॉजिटिव इंटीजर है ना ही निगेटिव इंटीजर है। जीरो नाइदर पॉजिटिव इंटीजर नॉर निगेटिव इंटीजर। जीरो नाइदर पॉजिटिव इंटीजर नॉर निगेटिव इंटीजर। जीरो ना तो पॉजिटिव इंटीजर है ना ही निगेटिव इंटीजर है। जीरो ना तो पॉजिटिव इंटीजर है और ना ही निगेटिव इंटीजर है। आइए अब हम देखते हैं नंबर का होल नंबर किसे कहते हैं और नेचुरल नंबर किसे कहते हैं। नेचुरल नंबर मतलब प्राकृतिक संख्याएं। नेचुरल नंबर किसे कहते हैं और होल नंबर किसे कहते हैं। नेचुरल नंबर और होल नंबर। नेचुरल नंबर और होल नंबर मतलब पूर्णांक। होल नंबर मतलब पूर्ण संख्या। होल नंबर मतलब पूर्ण संख्या। नेचुरल नंबर और होल नंबर। नेचुरल नंबर किसे कहते हैं? वे संख्याएं जो 1 से लगाकर इन्फिनिटी तक हो, उन्हें क्या कहेंगे? नेचुरल नंबर कहेंगे। वे संख्याएं जो +1 से इन्फिनिटी तक हो, उन्हें क्या कहेंगे? नेचुरल नंबर। इन्हें कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करते हैं। रिप्रेजेंट करते हैं। इन्हें कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करते हैं। कैपिटल एन इक्वल टू क्या होता है? कैपिटल एन इक्वल टू 0 2 डॉट 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 डॉट। ये सभी क्या होंगी? नेचुरल नंबर होंगी। 0 से रिप्रेजेंट करते हैं एन से रिप्रेजेंट करते हैं नेचुरल नंबर को। ये सभी क्या होंगी? अभी तक सबसे छोटा नेचुरल नंबर क्या है? सबसे छोटा नेचुरल नंबर। सबसे छोटा नेचुरल नंबर। सबसे छोटा नेचुरल नंबर क्या है? 1। सबसे छोटा नेचुरल नंबर क्या है? 1।
सबसे बड़ा नेचुरल नंबर अभी तक ज्ञात ही नहीं हुआ। सबसे बड़ा नेचुरल नंबर अभी तक ज्ञात ही नहीं हुआ। सबसे बड़ा नेचुरल नंबर अभी तक ज्ञात ही नहीं हुआ। सबसे बड़ा नेचुरल नंबर अभी तक ज्ञात ही नहीं हुआ। सबसे छोटा नेचुरल नंबर क्या है? सबसे छोटा नेचुरल नंबर, सबसे 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 छोटा नेचुरल नंबर, सबसे 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 छोटा नेचुरल नंबर क्या है? सबसे छोटा नेचुरल नंबर क्या है? एक। सबसे छोटा सब नेचुरल नंबर, सबसे छोटा छोटा सम 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 मतलब सम सम नेचुरल नंबर क्या है? नेचुरल नंबर क्या है? 2। और सबसे बड़ा नेचुरल नंबर, सबसे बड़ा सबसे बड़ा सबसे बड़ा सबसे बड़ा नेचुरल नंबर अभी तक ज्ञात ही नहीं हुआ। सबसे बड़ा नेचुरल नंबर अभी तक ज्ञात ही नहीं हुआ है। नेचुरल नंबर, सबसे बड़ा नेचुरल नंबर अभी तक ज्ञात ही नहीं हुआ है। क्या है, क्या नहीं है? सबसे बड़ा नेचुरल नंबर अभी तक ज्ञात ही नहीं हुआ है। आइए दोस्त, अब हम करते हैं बात होल नंबर की। होल नंबर की, होल नंबर किसे कहते हैं? होल नंबर क्या है? होल नंबर की बात करते हैं। होल नंबर किसे कहते हैं? होल नंबर सबसे बड़ा नेचुरल नंबर अभी तक ज्ञात ही नहीं हुआ है। सबसे बड़ा होल नेचुरल नंबर अभी तक ज्ञात ही नहीं हुआ है। होल नंबर की बात करते हैं। होल नंबर किसे कहते हैं? होल नंबर किसे कहते हैं? होल नंबर, ये क्वेश्चन 100% आएगा क्योंकि मेरा मार्कर गिरा हुआ है। होल नंबर, होल नंबर, होल नंबर, होल नंबर किसे कहते हैं? जब 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 नेचुरल नंबर में जब नेचुरल नंबर में जीरो को शामिल कर दिया जाए, जीरो को इंक्लूड कर दिया जाए, यानी सम्मिलित 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 कर दिया जाए। जब नेचुरल नंबर में जीरो को सम्मिलित कर दिया जाए उसे क्या कहेंगे? होल नंबर। होल नंबर मतलब पूर्ण संख्या है। होल नंबर मतलब पूर्ण संख्या है। सबसे छोटा होल नंबर क्या है? इसे किससे प्रदर्शित करते हैं? इसे रिप्रेजेंट किससे करते हैं? इसे रिप्रेजेंट किससे करते हैं? इसे रिप्रेजेंट किससे करते हैं? W से। W इक्वल टू क्या होगा? W इक्वल टू 0 1 2 डॉट 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 इनफाइनाइट, डॉट 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 इनफाइनाइट, डॉट 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 इनफाइनाइट। वह संख्या है जो जब नेचुरल नंबर में जीरो को इंक्लूड कर लिया जाए तो वह क्या बन जाएगा? होल नंबर कहलाता है। 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 होल नंबर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? W से, कैपिटल W से रिप्रेजेंट करते हैं। कैपिटल W से रिप्रेजेंट करते हैं। सबसे छोटा होल नंबर, सबसे छोटा होल नंबर, सबसे छोटा होल नंबर, छोटा छोटा होल नंबर, सबसे छोटा होल नंबर क्या है? होल नंबर क्या है? 0। और सबसे बड़ा होल नंबर, सबसे बड़ा होल नंबर, सबसे बड़ा होल नंबर क्या है? होल नंबर अभी तक ज्ञात ही नहीं है, अज्ञात है। अज्ञात है, अभी तक ज्ञात ही नहीं किया जा चुका है कि सबसे बड़ा होल नंबर क्या है। बात करते हैं, सभी नेचुरल नंबर होल नंबर हो सकते हैं। सभी नेचुरल नंबर होल नंबर होते हैं, पर सभी होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं होते हैं। जैसे कि ये 0 1, ये क्या होल नंबर है? ये क्या होल नंबर है? होल नंबर तो है, पर नेचुरल नंबर नहीं है। नोट पॉइंट लिखेंगे, नोट पॉइंट लिखेंगे। नोट पॉइंट, सभी नेचुरल नंबर होल नंबर होते हैं, होल नंबर होते हैं किंतु सभी होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं होते हैं। किंतु सभी होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं होते हैं। किंतु सभी होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं होते हैं।
सभी नेचुरल नंबर होल नंबर होते हैं, किंतु सभी होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं होते हैं। आइए बात करते हैं सम और विषम की। सम संख्याएं, सम मतलब इवन नंबर, सम मतलब इवन नंबर, और ओड मतलब विषम मतलब ओड नंबर, विषम मतलब ओड नंबर, विषम मतलब ओड नंबर, ओड नंबर, विषम मतलब ओड नंबर, विषम मतलब ओड नंबर। सम संख्याएं किसे कहते हैं? सम संख्याएं किसे कहते हैं? वह संख्या जो दो से वह संख्याएं जो दो से डिवाइड हो जाएं, वह संख्याएं जो दो से डिवाइड हो जाएं उन्हें क्या बोलेंगे? सम संख्याएं। सम संख्याएं जैसे 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 2 2 4 6 डॉट डॉट डॉट, इस प्रकार से। क्या जीरो सम संख्याएं है? क्या जीरो सम संख्या है? जीरो एक सम संख्या है, किसी नंबर के पीछे लगती है तो जीरो सम संख्या बन जाती है। ठीक है, जैसे सबसे छोटी सम संख्या, सबसे छोटी सम संख्या, सबसे छोटी सम संख्या, सबसे छोटी सम संख्या क्या है? 2 पॉजिटिव। सबसे छोटी धनात्मक सम संख्या क्या है? 2 है। और सबसे बड़ी सम संख्या अभी तक पता ही नहीं। सेम वैसा ही कैसे जो नेचुरल नंबर का है और जो होल नंबर का है। ठीक है, आइए विषम संख्या देखते हैं। वह संख्या जो दो से विभाजित ना हो, वह संख्या जो से विभाजित ना हो, वो क्या कहलाएगी? विषम संख्या। जैसे 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 1 3 5 डॉट डॉट, इस प्रकार से। सबसे छोटी विषम संख्या, सबसे छोटी विषम संख्या, सबसे छोटी विषम संख्या, सबसे छोटी विषम संख्या कितनी है? 1। एक अंक की सबसे बड़ी विषम संख्या, एक अंक की सबसे बड़ी विषम संख्या क्या है? विषम संख्या क्या है? 9। ठीक है, एक अंक की सबसे बड़ी विषम संख्या क्या है? 9। दो अंक की सबसे बड़ी विषम संख्या, सबसे बड़ी विषम संख्या क्या है? 19। सबसे बड़ी विषम संख्या क्या है? 19। दो अंक की सबसे छोटी विषम संख्या, दो अंक की सबसे छोटी विषम संख्या, विषम संख्या क्या है? 11। ठीक है, अब बात करते हैं हम प्राइम नंबर की। कंपोजिट नंबर, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, को प्राइम नंबर, ट्विन प्राइम नंबर। आइए हम देखते हैं ये क्या होते हैं। प्राइम नंबर किसे कहते हैं? प्राइम नंबर वह संख्याएं होती हैं जो केवल सिर्फ और सिर्फ अपने आप से और एक से विभाजित करती हैं। मतलब वह संख्याएं जो केवल 2 गुणनखंड रखती हैं, मतलब 2 फैक्टर रखती हैं, उन्हें क्या बोलेंगे हम? प्राइम नंबर। उससे पहले प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर पहले डिस्कस करने से पहले हम तुम्हें 2 टर्मिनोलॉजी बताएंगे। वो टर्मिनोलॉजी याद करना है। फैक्टर नंबर 1, फैक्टर नंबर 1, फैक्टर मतलब गुणनखंड, फैक्टर मतलब गुणनखंड, फैक्टर मतलब गुणनखंड। नंबर 2 मल्टीपल, नंबर 2 मल्टीपल, मल्टीपल मतलब गुणज, मल्टीपल मतलब गुणज। फैक्टर क्या होते हैं और मल्टीपल क्या होते हैं? फैक्टर वे होते हैं जो दी ही संख्या को विभाजित कर दे, दो दी गई संख्या को विभाजित कर दे। फैक्टर क्या होते हैं? जो दी गई संख्या को विभाजित करते, विभाजित कर दे, जो दी ही संख्या को विभाजित कर दे, वो क्या कहलाएंगे? फैक्टर कहलाएंगे। फैक्टर
वो क्या कहलाएंगे, फैक्टर कहलाएंगे। जैसे जैसे 2 के फैक्टर क्या है, 2 के फैक्टर एक तो 1 है और 2 है। 3 के फैक्टर क्या है, 1 और 3। 4 के फैक्टर क्या है, 4 के फैक्टर क्या है, 1 है, 2 है और 4 स्वयं है। इस प्रकार से किसी भी संख्या के फैक्टर क्या होते हैं, किसी भी संख्या के फैक्टर कितने होते हैं, सीमित होते हैं। किसी भी संख्या के फैक्टर क्या होते हैं, फैक्टर कितने होते हैं, सीमित होते हैं। फैक्टर क्या होते हैं, सीमित होते हैं, मतलब फाइनाइट होते हैं, फाइनाइट होते हैं, सीमित होते हैं। किसी भी संख्या के फैक्टर क्या होते हैं, सीमित होते हैं। फैक्टर मतलब फैक्टर इजकल टू फाइनाइट। किसी भी संख्या के फैक्टर क्या होते हैं, फाइनाइट होते हैं। अब बात करते हैं मल्टीपल क्या होते हैं, वह संख्या जो दी हुई संख्या से विभाजित हो जाए, वह संख्या जो दी गई संख्या से विभाजित हो जाती है, विभाजित हो जाती है, उसे क्या बोलते हैं, उसे मल्टीपल बोलते हैं। जैसे 2 के मल्टीपल क्या है, 2 है, 4 है, 6 है, डॉट इनफाइनाइट। 4 का मल्टीपल क्या है, 4 है, 8 है, 12 है, डॉट। 3 का मल्टीपल क्या है, 3 है, 6 है, 9 है, 12 है, डॉट। इसी प्रकार से मल्टीपल क्या होते हैं, वह संख्या जो दी हुई संख्या से विभाजित हो जाए, मल्टीपल होते हैं। मल्टीपल क्या होते हैं, किसी भी संख्या के मल्टीपल क्या होते हैं, किसी भी संख्या के मल्टीपल कितने होते हैं, मल्टीपल क्या होते हैं, किसी भी संख्या के मल्टीपल असीमित होते हैं, किसी भी संख्या के मल्टीपल क्या होते हैं, इनफाइनाइट होते हैं, इनफाइनाइट होते हैं। किसी भी संख्या के मल्टीपल क्या होते हैं, इनफाइनाइट। मल्टीपल इजकल टू क्या हो जाएगा, मल्टीपल इजकल टू इनफाइनाइट। किसी भी संख्या के मल्टीपल कितने हो सकते हैं, इनफाइनाइट हो सकते हैं। किसी भी संख्या के फैक्टर कितने होते हैं, सीमित होते हैं, मतलब फाइनाइट होते हैं। अब बात करते हैं प्राइम नंबर मतलब अभाज्य संख्या। प्राइम नंबर मतलब अभाज्य संख्या प्राइम नंबर मतलब अभाज्य संख्याएं, वे संख्याएं जो केवल 2 फैक्टर रखती हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, वे संख्याएं जो केवल 2 फैक्टर रखती हैं, उन्हें अभाज्य संख्याएं कहते हैं। वह संख्या जो केवल दो फैक्टर रखती हैं। वह संख्याएं जो केवल 2 फैक्टर रखती हैं, उन्हें क्या कहते हैं, अभाज्य संख्याएं कहते हैं। कौन कौन से 2 फैक्टर, एक तो 1 होगा और दूसरा क्या होगा, स्वयं मतलब इटसेल्फ। एक संख्या, इसे ऐसे भी हम कह सकते हैं, वे संख्याएं जो केवल एक और स्वयं से विभाजित होती हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्याएं। उन्हें क्या कहते 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 हैं, अभाज्य संख्याएं। जैसे अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 39 31 29 31 के बाद 37 के बाद 41
41 के बाद 43, 43 के बाद 47, 47 के बाद 53, 53 के बाद 59, 59 के बाद 61, 67, 67 के बाद 71, 71 के बाद 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 73, 77 नहीं होगा, 79 होगा, 79 होगा, 79 के बाद 79, 83 के बाद 89, 89 के बाद 97, 97 x 97 पर ये अभाज्य संख्या है। 1 से 100 के बीच में ये अभाज्य संख्या है। 1 से 100 के बीच में ये अभाज्य संख्या है। 1 से 100 के बीच में ये अभाज्य संख्या है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? सबसे छोटी दो क्या है? दो सबसे छोटी अभाज्य संख्याएं हैं। दो सबसे छोटी अभाज्य संख्याएं हैं। दो सबसे छोटी अभाज्य संख्याएं हैं। दो सबसे छोटी अभाज्य संख्याएं। दो केवल एकमात्र दो केवल एकमात्र सम मतलब इवन प्राइम नंबर है। सम अभाज्य संख्या है। दो केवल एकमात्र सम अभाज्य संख्या है। दो के अलावा कोई भी सम अभाज्य संख्या नहीं है। तीन सबसे छोटी विषम मतलब ओड अभाज्य का है। अभाज्य संख्या है। तीन सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या है। दो अंक की 3, 5, 7 एकमात्र ऐसा ट्रिपलेट है जिनका अंतर 2 आता है। जिनका अंतर 2 आता है। इसके अलावा किसी भी अभाज्य संख्या में 2 का अंतर नहीं आएगा। इसके अलावा किसी भी संख्या में 2 का अंतर नहीं आएगा। अब बात करते हैं 1 से 100 के बीच में कितनी प्राइम संख्या होती हैं? 1 से 100 के बीच में कितनी प्राइम संख्या होती हैं? 25। 1 से 100 के बीच में कितनी प्राइम संख्या होती हैं? 25। 1 से 200 के बीच में कितनी प्राइम संख्या होते हैं? 46। 1 से 1000 के बीच में कितनी प्राइम संख्या होती है? 168। 1 से 50 के बीच में कितनी प्राइम संख्या होती है? 1 से 50 के बीच में कितनी प्राइम संख्या होती है? 15। 50 से 51 के बीच में कितनी प्राइम संख्याएं होंगी? 10। कितनी प्राइम संख्या होंगी? 10। कितनी प्राइम संख्या होंगी? 10। लिखिए। 2 अंक की सबसे छोटी प्राइम संख्या। सबसे छोटी प्राइम नंबर 2 अंक का सबसे छोटा प्राइम नंबर कितना है? 11। 3 अंक का सबसे छोटा प्राइम नंबर 3 अंक का सबसे छोटा प्राइम नंबर कितना है? 101। 3 अंक का सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या है? 101। 2 अंक का सबसे
सबसे सबसे बड़ा बड़ा प्राइम नंबर, प्राइम नंबर कितना है 19। 2 अंक का सबसे बड़ा प्राइम नंबर 19। 3 अंक का सबसे बड़ा प्राइम नंबर 2 अंक का सबसे बड़ा प्राइम नंबर 97। 3 अंक का सबसे बड़ा प्राइम नंबर 3 अंक का सबसे सबसे बड़ा बड़ा प्राइम नंबर प्राइम नंबर कितना है 997। 997 997 997 997 997। 3 अंक का सबसे बड़ा प्राइम नंबर 997। अब बात करते हैं 100 से ऊपर की प्राइम संख्या को कैसे पहचानेंगे कि ये प्राइम संख्या है या कंपोजिट नंबर है। उससे पहले हम कंपोजिट नंबर के बारे में बात करेंगे। कंपोजिट नंबर किसे कहते हैं? कंपोजिट नंबर किसे कहते हैं? कंपोजिट नंबर किसे कहते हैं? उससे पहले हम बात करेंगे कंपोजिट नंबर किसे कहते हैं। उससे पहले हम बात करेंगे कंपोजिट नंबर किसे कहते हैं। उससे पहले हम बात करेंगे कंपोजिट नंबर किसे कहते हैं। कंपोजिट नंबर वह संख्याएं होती हैं जो मोर देन 2 फैक्टर रखती हैं। विच नंबर हैव मोर देन 2 फैक्टर्स आर कॉल्ड कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर मतलब भाज्य संख्या। कंपोजिट नंबर भाज्य संख्या वह संख्या जो दो से अधिक वे संख्याएं जो दो से अधिक गुणनखंड मतलब फैक्टर। वे संख्याएं जो 2 से अधिक गुणनखंड रखती हैं। 2 से अधिक गुणनखंड रखती हैं। विच नंबर have more than 2 factor are called composite number। कंपोजिट नंबर क्या होते हैं? फॉर एग्जाम्पल 4, 6, 8, 9, 10, 12 ... इसी प्रकार से वे संख्याएं जो 2 से अधिक गुणनखंड रखती हैं, मतलब वे संख्याएं जो अपने आप से या किसी अन्य संख्याओं से विभाजित हो जाएं, उन्हें क्या बोलते हैं? कंपोजिट नंबर क्या होते हैं? 4, 6, 8, 7, 10 इसी प्रकार इसी क्रम में चलते रहेंगे। कंपोजिट नंबर सबसे छोटा कंपोजिट नंबर क्या है? सबसे छोटा कंपोजिट नंबर सबसे छोटा कंपोजिट नंबर क्या है? 4। सबसे छोटा कंपोजिट नंबर क्या है? 4। सबसे छोटा कंपोजिट नंबर क्या है? 4। सबसे छोटा सम भाज्य संख्या क्या है? सबसे छोटी सम भाज्य संख्या क्या है? भाज्य संख्या भी कितनी है? 4। सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या भी क्या है? भाज्य संख्या क्या है? वो 9 है। सबसे बड़ी एक अंक की भाज्य संख्या भी क्या है? भाज्य संख्या क्या है? वो भी 9 है।
9 है। सबसे छोटा विषम, सबसे छोटा कंपोजिट नंबर कितना है? 4। सबसे छोटा सम कंपोजिट नंबर भी कितना है? 4। सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या कितनी है? 9। सबसे बड़ी एक अंक की अभाज्य संख्या कितनी है? 9। अभाज्य संख्या। नोट पॉइंट लिखेंगे। नोट पॉइंट आपने देखा होगा 1 ना तो प्राइम नंबर में आया, ना ही कंपोजिट नंबर में आया। कंपोजिट नंबर में तो आखिर 1 क्या है? 1 क्या है? 1 क्या है? 1 तो ना तो प्राइम नंबर है और ना ही कंपोजिट नंबर। 1 ना तो प्राइम नंबर है और ना ही कंपोजिट नंबर है। नोट पॉइंट लिखेंगे। 1 ना तो प्राइम नंबर है और ना ही कंपोजिट नंबर है और ना ही कंपोजिट नंबर है। 1 पर नाइदर प्राइम नंबर नॉर कंपोजिट नंबर। 1 ना तो नाइदर प्राइम नंबर नॉर कंपोजिट नंबर। 1 ना तो प्राइम नंबर है और 1 ना ही कंपोजिट नंबर है। 1 ना तो प्राइम नंबर है और ना ही कंपोजिट नंबर है। 1 ना तो प्राइम नंबर है और ना ही कंपोजिट नंबर है। कोप्राइम संख्या किसे कहते हैं? कोप्राइम संख्या किसे कहते हैं? कोप्राइम नंबर किसे कहते हैं? कोप्राइम नंबर सहअभाज्य संख्याएं किसे कहते हैं? वे संख्याएं जिनमें केवल एक के अलावा कुछ भी उभयनिष्ठ ना हो। वे संख्या से अभाज्य संख्याएं। वे संख्याएं जिनका HCF कितना हो? 1 हो। वे दो संख्या, वे कॉन्जिक्यूटिव नंबर जिनका केवल सम कितना हो, वो HCF कितना हो? 1 हो। यानी और वह क्रमागत संख्याएं जिनमें एक के अलावा कुछ भी उभयनिष्ठ मतलब कॉमन। एक के अलावा कुछ भी उभयनिष्ठ ना हो क्या कहलाएंगी? क्या कोप्राइम नंबर कहलाते हैं। कोप्राइम नंबर कहलाते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल 2, 3, 3, 4, 4, 5, 6, 5, 6, 9, 10, इसी प्रकार से सो ऑन। अब बात करते हैं कोप्राइम ट्विन प्राइम नंबर क्या होते हैं? वह क्रमागत प्राइम नंबर जिनका अंतर क्या हो? केवल 2 हो। जिनका अंतर क्या हो? 2 हो। वह क्रमागत प्राइम संख्याएं जिनका अंतर 2 हो क्या कहलाएंगी? ट्विन प्राइम संख्या कहलाएंगी। ट्विन प्राइम संख्या कहलाएंगी। ट्विन प्राइम नंबर किसे कहते हैं? ट्विन प्राइम नंबर किसे कहते हैं? वह संख्या, वह क्रमागत
अभाज्य संख्या, वह क्रमागत अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं, वह क्रमागत अभाज्य संख्याएं, नोट पॉइंट, वह क्रमागत अभाज्य संख्याएं, वह क्रमागत अभाज्य संख्याएं जिनका अंतर केवल दो हो, क्या कहलाएंगे? ट्विन प्राइम नंबर कहलाएंगे। ट्विन प्राइम नंबर कहलाते हैं, ट्विन प्राइम नंबर कहलाते हैं। जैसे 3, 5, 3, 5, 7, 5, 7, 5, 11, 13, 17, 19, वह क्रमागत अभाज्य संख्याएं जिनका अंतर दो है, क्या कहलाएंगी? ट्विन प्राइम संख्याएं कहलाएंगी। अब बात करते हैं परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या मतलब रेशनल नंबर। अपरिमेय संख्या रेशनल नंबर क्या होते हैं? वह संख्याएं जो नंबर 1 P/Q की फॉर्म में हो, P/Q की फॉर्म में हो। नंबर 2 Q ≠ 0 होना चाहिए। नंबर 3 PQ क्या होने चाहिए? PQ आर इंटीजर। PQ क्या होने चाहिए? वे संख्या P/Q की फॉर्म में हो, Q ≠ 0 होना चाहिए। PQ क्या होने चाहिए? इंटीजर्स होने चाहिए, मतलब एक के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए, इंटीजर्स होने चाहिए। ये संख्याएं क्या कहलाएंगी? रेशनल नंबर। जैसे 1/2, 1, 0 भी क्या है? एक रेशनल नंबर। कब? जब 0/1 हो, जब 0 Q में हो, P के रूप में हो। जब 0 P के रूप में हो तो वो क्या कहलाएगा? रेशनल नंबर कहलाएगा। अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं? अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं? अपरिमेय संख्या मतलब इरेशनल नंबर किसे कहते हैं? इरेशनल नंबर किसे कहते हैं? वह संख्याएं जो परिमेय संख्याएं ना हो, वह संख्याएं जो परिमेय संख्याएं ना हो। नंबर 1 वह संख्या जो परिमेय संख्याएं ना हो। नंबर 2 वह संख्याएं जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल हो। डेसिमल हो क्या कहलाएंगी? इरेशनल नंबर कहलाती हैं। इरेशनल नंबर कहलाती हैं। आइए इरेशनल नंबर कहलाती हैं जो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्याएं होती हैं? दो संख्याओं के बीच अपरिमित दो संख्याओं के बीच इनफाइनाइट परिमेय संख्याएं होती हैं। इनफाइनाइट परिमेय संख्याएं होती हैं। और दो संख्याओं के बीच इनफाइनाइट अपरिमेय संख्याएं होती हैं। अपरिमेय संख्याएं होती हैं। दो परिमेय संख्याओं के बीच इनफाइनाइट परिमेय संख्या होती है। दो संख्याओं के बीच इनफाइनाइट अपरिमेय संख्याएं होती हैं।
दो संख्याओं के बीच परिमेय संख्या कैसे निकालते हैं? ए व बी क्या है? दो रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर है, तब इनके बीच परिमेय संख्या है ए प्लस बी, ए प्लस बी, ए प्लस बी। रेशनल नंबर इजकल टू क्या होगा? रेशनल नंबर इजकल टू क्या होगा? रेशनल नंबर क्या होगा? ए प्लस बी। जो संख्याओं के बीच परिमेय संख्या किस प्रकार से निकलते हैं? ए बी क्या है? दो कोई नंबर है, जब इनके बीच रेशनल नंबर क्या होंगे? देन इनके बीच रेशनल नंबर कितने? ए प्लस बी से फाइंड कर लेंगे। ए बी कोई दो नंबर है, ए बी एनी नंबर। देन इरेशनल नंबर कैसे फाइंड करेंगे? इरेशनल नंबर अंडर रूट ए इंटू बी। इस प्रकार से ए बी इरेशनल नंबर फाइंड कर लेते हैं। दोस्तों आशा है आप लोगों को क्लास अच्छा लगा होगा। आइए, यही हमारी थ्योरी थी, और जो भी कंसेप्ट है मैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट क्लास में बताएंगे आप लोगों को। अगर जहाँ पे ना समझ में आया हो तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा, वीडियो लाइक कीजिएगा, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। ऐसा पढ़िए कि आप दूसरे को पढ़ा सके, ऐसा पढ़िए कि आप दूसरों को पढ़ा सके। जय हिंद दोस्तों।